हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये क्रिस्टल वाली लेस ली हुई है, इसको भी हम नीचे की साइड बेल्ट में लगाने वाले हैं। और ये हमारे पास इस तरह का फैब्रिक है, इसमें जैसे पिंक कलर के फ्लावर बने हुए हैं। तो इसकी जो कटिंग है वो पहले हम पेपर पर करेंगे और इसे हम 32 साइज़ का बना रहे हैं। और ये डीप नेक में रहेगा, तो 32 साइज़ में के अकॉर्डिंग शोल्डर आर्मर कितना देखना है, कितना लेना है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर हम 5.5 इंच लेंगे और आर्म होल भी हम 5.5 इंच ही लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट 32 का फोर्थ पार्ट होगा 8 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। टोटल लेंथ हम 13.5 इंच रखेंगे, 1 इंच इसमें प्लस कर लेना है, 14.5 इंच लेना है। वेस्ट है हमारी 26, उसका फोर्थ पार्ट 6.5 इंच, 2 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और 1 इंच पर आर्म होल के साइड पे गोलाई देनी है। टक्स पॉइंट जो है वो 9.5 इंच पर रखेंगे, यहाँ से हमें लेना है 3 इंच, यहाँ से हम रखेंगे 2.5 इंच, डार्ट रखेंगे 2 इंच की। इस तरीके से हमको शेप देना है और शेप देने के बाद दोनों लाइन को हम मेज़र करके बराबर करेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 5 इंच, तो दूसरी लाइन भी 5 इंच आनी चाहिए। यहाँ से 1 इंच लेना है, इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है, तो प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। अब यहाँ पे नेक की शेप देनी है, तो यहाँ से हम इसका जो नेक है वो रखेंगे 6.75 इंच और यहाँ से हमें 4.5 इंच रखना है। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको अंदर के साइड पर लेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे, जो इसकी यहाँ पे स्ट्रिप रहेगी वो हमें 1.5 इंच की लेनी है। इस तरीके से शेप दिया है और सेम यहाँ पर देखिए अब हमारा हाफ इंच शोल्डर स्टिच करने में जाएगा, तो ऊपर के साइड पे ये 4 इंच बचा हुआ है। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 2 इंच या 2.5 इंच भी आप ले सकते हैं और इस तरीके से शेप देना है। यहाँ से हम 2.5 इंच का शेप देंगे। अब हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है, तो शोल्डर आर्म होल वही रखना है 5.5 इंच और यहाँ पर 5.5 इंच। चेस्ट का फोर्थ पार्ट आ जाएगा, यहाँ पर फोर्थ पार्ट 8 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटल जो लेंथ है वो हम रखेंगे 14.5 इंच। वेस्ट है 6.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। साइड से लाइन को ड्रॉ कर देना है। 1 इंच से आर्म होल के साइड पे गोलाई देनी है। यहाँ से हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पे कर रहे हैं। अब इसको हम यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से भी इस तरीके से शेप दे देना है। ये देखिए इस तरीके से शेप दिया हमने इसका। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है उससे हमें यहाँ पर साइड वाला जो फिटिंग वाला साइड है वो मैच कर लेना है। मैच करने के बाद यहाँ पे जो हमने मार्किंग की, तो यहाँ से ऐसी मार्किंग करी है राउंड में, तो उसको हटाना है फ्रंट वाले पार्ट को और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये जो बैक वाला पार्ट है वो हमारा यहाँ पर इतना ही छोटा आने वाला है और यहाँ पर हम नेक की जो लेंथ है वो ले लेंगे। ये इस तरह से 3 इंच लिया है और शेप दे दिया। इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद लाइनिंग फैब्रिक पर हमें दोनों पार्ट की मार्किंग कर लेनी है और इसमें हम पैड लगाएंगे, तो फ्रंट वाले पार्ट के हमें 2 पार्ट कट करने होंगे। ये देखिए इस तरह से मार्किंग करके हमने कट कर लिया है। ये 2 पार्ट कट किए हैं और ये सिंगल पार्ट कट किया है बैक वाला पार्ट।
अब मेन फैब्रिक पर हमें इसे कट करना है। तो देखिए इसको भी हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब स्टिच करेंगे तो एक पार्ट हमने लाइनिंग मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया। अब जो दूसरा पार्ट है वो हम अलग अलग स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ही वाले पार्ट में प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है पार्ट को। यहाँ से भी हम इसे स्टिच करेंगे। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को अलग अलग स्टिच किया। जो लाइनिंग वाला पार्ट है उस पर नेक पर पेपर पेस्टिंग कर लिए पूरे आर्म होल के साइड तक भी, और उसको यहाँ से स्टिच कर देना है। तो हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग इसलिए लगाया ताकि इसमें फिनिशिंग आए, थोड़ा सा हार्ड हो जाए नेक के साइड तो परफेक्ट फिनिशिंग आएगी, इसमें फिटिंग भी आएगी। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देना है। कट लगाने के बाद हम इसको पलट देंगे और फिनिशिंग से इसके जो कॉर्नर्स है और गोलाई है वो निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे कट जो लगाया था वहाँ पे हमें इसे स्टिच कर देना है कफ को, और कफ में हमने प्लस का साइन बनाया है, वो प्लस का साइन जहाँ पे बना है वहीं पर इसको स्टिच करना है। दोनों ही पार्ट हम इसी तरीके से स्टिच कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से प्रेस करना है, इसको फोल्ड निकाल कर प्रेस करने के बाद हम इसे साइड से स्टिच करेंगे। यहाँ पे हमें पाइपिंग लगा देनी है इसमें, तो मैंने फ्लावर के कलर की पाइपिंग ली है यहाँ पर, और इसको हमें नीचे के साइड पर डायरेक्टली ही पाइपिंग लगा देनी है। सेंटर पर एक कट लगाना है ताकि उसमें कॉर्नर्स निकल सके। नीचे के साइड इस तरह से हमने एक स्टिच और लगा दी है, और ऊपर के साइड पर हमें पाइपिंग को लगा देना है नेक के साइड पर।
देखिए यहाँ पर स्टिच किया, अब यहाँ पर ये स्ट्रिप बना ली है। स्ट्रिप को मैंने 1.75 इंच का कट किया था, उसके बाद पाइपिंग वगैरह लगाकर हमें करना है। और एक ये मैंने 1.5 इंच की स्ट्रिप ली है और इसको हमने हमारी जितनी भी कमर है उससे 1 इंच प्लस करके लिया। कमर 26 इंच थी तो हमने उसको 27 इंच लिया है। ऊपर नीचे दोनों के साइड पर पाइपिंग लगाकर इसको फिनिशिंग दी है। अब जो हमारा यहाँ पे स्ट्रिप है वो हमें यहाँ पर लगा देनी है। तो स्ट्रिप की जो लेंथ है, फ्रंट से हमने इसको 4.5 इंच लिया था तो हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा हमारा, तो 4 इंच बचेगा। ऐसे ही बैक वाला जो है वो 3.5 इंच या 4 इंच जितना भी आपको है उतना लेना है और यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है कि हमें यहाँ पर इतना चाहिए है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको लॉक कर देना है। ये देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो बैक वाले पार्ट पर भी ऊपर नीचे साइड पे पाइपिंग लगाकर हमने आई हुक की पट्टी को लगा लिया है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर एक पट्टी बनानी है, ऐसी नॉर्मली पट्टी बनाएंगे जैसे हम आई की पट्टी बनाते हैं वैसे ही बनाना है। ये देखिए 2-2 इंच का कट करके हमने दोनों साइड से इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। दोनों साइड पे हमने पट्टी को लगा दिया है। पट्टी को लगाने के बाद यहाँ पे जो बेल्ट रहेगा, बेल्ट में हमने यहाँ पर लटकन वाली लेस भी लगा दी है और उसको हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से लॉक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर दिया है। फिटिंग भी हमने प्रॉपर लगा दी है जितनी हमने मार्किंग की थी और ये हमारा पार्ट बनकर रेडी हो गया है।